Title of the topic is Packing Virtual LANs Frames in a Trunk. इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? After completing this topic, a student will be able to explain the need for virtual LAN trunking. The figures and the material in this topic, they have been adapted from Wendell Udam's Computer Networking First Step book. हम सबसे पहले assume करते हैं we have 4 different PCs which are owned by, let's say, Fred, Betty, Barney and Wilma. These people are connected via 2 different switches जहां पे एक switch के साथ 2 PCs connected हैं. This allows devices on each switch to send frames to each other. The basic switch logic for each switch does not change when you use multiple switches. जो switch का जो basic logic है कि वो क्या करता है, destination MAC frame receive करता है जिस पोर्ट से, उस पोर्ट के फ्रेम से क्या करेगा, मैक एड्रेस को एग्जामिन करेगा अपने एड्रेस टेबल में एंड देन फॉरवर्डेड टू द इंटेंडेड रिसीवर. तो अगर आप मल्टीपल लैंस यूज करें विद मल्टीपल स्विचेस, देयर इज नो चेंज एट ऑल एज फार एज द स्विच लॉजिक इज कंसर्न्ड. बोथ स्विचेस will populate their own address tables and each switch knows where to forward the frames. अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो एक स्विच नंबर 1 है, एक स्विच नंबर 2 है. Fred or Betty, they are connected with the ports E0 and E1 of switch 1. अगर आप स्विच नंबर 2 को देखें तो स्विच नंबर 2 की जो पोर्ट्स हैं E2, E3, इनके ऊपर कनेक्टेड हैं विल्मा एंड बार्नी. अब ये जो स्विच 2 है इसका अपना एक एड्रेस टेबल है, स्विच 1 का एक अपना एड्रेस टेबल है. स्विच 1 के अगर एड्रेस टेबल में देखें तो E0 की जो पोर्ट है उसके अगेंस्ट फ्रेड का ईथरनेट एड्रेस है. फास्ट ईथरनेट 23 की जो पोर्ट है इसके अगेंस्ट अगर आप देखें तो बार्नी का ईथरनेट एड्रेस है. FA23 के एंट्री के अगेंस्ट क्या है, विल्मा का ईथरनेट एड्रेस है. और E1 के अगेंस्ट बेटी का मैक एड्रेस है. सिमिलरली अगर आप स्विच 2 के एड्रेस टेबल में देखें तो आपको मोर और लेस इस तरह की आपको एंट्रीज नजर आ रही हैं. इस एग्जांपल में, इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि फ्रेड ने क्या किया. फ्रेड ने एक फ्रेम जनरेट किया और उस फ्रेम के जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है उसकी वैल्यू है 0200.222.222. अब इसको देखेगा स्विच अपने एड्रेस टेबल की एंट्रीज में और इट फाइंड्स दैट इट शुड बी फॉरवर्डेड ऑन द पोर्ट FA23. FA23 कनेक्टेड है FA24 ऑफ स्विच 2. तो दोनों जो स्विचेस हैं FA23 और FA24 के साथ इंटरलिंक्ड हैं. As soon as the switch 2 receives the packet, उस पैकेट या उस फ्रेम के अंदर क्या करेगा, उसके डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को एग्जामिन करेगा, अपनी एड्रेस टेबल की एंट्रीज के साथ कंपेयर करेगा और जब उसने एक मैच फाइंड कर लिया और क्या करेगा, इट विल फॉरवर्ड इट ओवर टू पोर्ट नंबर E3. In the context of connecting multiple switches, the Ethernet cable segment between switch 1 and switch 2, we call it sometimes a trunk. तो जो स्विच 1 और स्विच 2 के दरमियान जो केबल थी उस केबल सेगमेंट को हम समटाइम्स वी कॉल इट ए ट्रंक. VLAN ट्रंकिंग. अगर हम इसी प्रीवियस डायग्राम, प्रीवियस नेटवर्क के अंदर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क का कॉन्सेप्ट ऐड कर दें सच दैट फ्रेड एंड बार्नी दे आर कनेक्टेड टू वर्चुअल लैन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क 1, और विल्मा और बेटी ये एक और वर्चुअल लैन के ऊपर है जिसको हम कहते हैं वर्चुअल लैन नंबर 2 कह सकते हैं. द ट्रैफिक मस्ट क्रॉस ओवर द ट्रंक बिटवीन द टू स्विचेस. When a switch receives a frame over that trunk, it could be confused about which VLAN's MAC address table to use when deciding how to forward the frame. तो जब एक जो switch है उसको एक frame मिलता है over the trunk, it will run into this problem कि अब ये जो वर्चुअल लैन का मैक एड्रेस टेबल कौन सा इस्तेमाल किया जाए टू फॉरवर्ड द फ्रेम. शुड ए स्विच लुक इन बोथ एड्रेस टेबल्स. तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में 2 स्विचेस हैं, स्विच 1 और स्विच 2, और हमने 2 वर्चुअल लैन्स भी जनरेट कर दिए. एक वी लैन नंबर 1 है जो बार्नी और फ्रेड हैं. इस डायग्राम में बार्नी और फ्रेड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर ओवर वर्चुअल लैन 1. विल्मा और बेटी, विल्मा जो कनेक्टेड है E2 पे ऑफ स्विच 2
और बेटी जो कनेक्टेड है E1 ऑफ स्विच नंबर 1। बेटी और विल्मा क्या बना रहे हैं? वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क 2 बना रहे हैं। अगर आप डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में जो स्विच 1 है उसका जो वर्चुअल लैन नंबर 1 का एड्रेस टेबल है उसमें E0 की इंफॉर्मेशन है और FA23 की पोर्ट इंफॉर्मेशन है। इसी तरह अगर आप देखें तो जो स्विच कॉन्फ़िगरेशन समरी है, द पोर्ट्स इन VLAN आर E0 of switch 1, E3 of switch 2. Similarly, ports connected over for virtual LAN number 2 कौन कौन सी ports हैं? Switch 1 है, उसकी E1 है, Switch 2 की E2 है। अब अगर फ्रेड एक पैकेट जनरेट करता है जिसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है 0200.222.222, तो स्विच नंबर 1 क्या करेगा? इसको एग्जामिन करेगा इसको और उसको फॉरवर्ड कर देगा FA23 के ऊपर ना। जब स्विच 2 इस फ्रेम को रिसीव करता है तो जो स्विच नंबर 2 है इट रन्स इनटू द कंफ्यूजन, क्या वर्चुअल लैन नंबर 1 के एड्रेस टेबल को कंसल्ट किया जाए या वर्चुअल लैन नंबर 2 के एड्रेस टेबल को कंसल्ट किया जाए? तो वो इट्स इन कंफ्यूजन नाउ। सो व्हाट शुड इट डू? द प्रॉब्लम टू सॉल्व द प्रॉब्लम, द स्विचेस यूज ए मैकेनिज्म कॉल्ड वर्चुअल लैन ट्रंकिंग। वर्चुअल लैन ट्रंकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? Before sending the frame over the Ethernet cable to the other switch, switch 1 क्या करेगा? एक header append कर देगा और उस header के जो append किया जाएगा उसमें virtual LAN की information convey की जाएगी। An extra header identifies the frame as part of virtual LAN number 1। तो switch 1 ने क्या किया? उस frame के साथ एक extra header generate किया और उस field के अंदर क्या information convey कर दी? This frame belongs to virtual LAN number 1। तो जब switch number 2 इस frame को receive करेगा तो switch 2 किसको consult करेगा? It will consult virtual LAN 1 का address table को देखेगा। So switch 2 expects frames coming in over port FA24 to have that extra header, so it can now process the frame। अगर इस डायग्राम में देखें तो फ्रेड ने वही फ्रेम जनरेट किया ओवर VLAN नंबर 1 और ये किसको जाना है? बार्नी हु इज कनेक्टेड टू पोर्ट E3 ऑफ स्विच 2, इसको ये फ्रेम फॉरवर्ड करना है ना। जब स्विच 1 ने से ये फ्रेम बाहर निकलता है ओवर FA23, वी कैन सी दैट एन एक्स्ट्रा हेडर हैज बीन अपेंडेड और उस एक्स्ट्रा हेडर में इंफॉर्मेशन क्या रख दी गई है? VLAN 1। नाउ एज सून एज स्विच 2 रिसीव्स दिस फ्रेम, स्विच 2 क्या करेगा? वर्चुअल LAN नंबर 1 के एड्रेस टेबल को कंसल्ट करेगा rather looking at virtual LAN number 2। When switch 2 needs to send frames out on port FA24 to switch 1, switch 2 also adds a VLAN trunking header। अगर switch 2 ने जनरेट करना है और फॉरवर्ड करना है switch 1 की तरफ, वो भी यही प्रोसीजर को रिपीट करेगा। The tale of two trunking protocols। Initially, Cisco created its own standard and named it Inter-Switch Link (ISL). ISL defines the type of header that should be added to the frame, including the field in which the VLAN can be numbered। Later on, IEEE ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था 802.1q and they came up with a standard for virtual LAN trunking। उसको कहा जाता है 802.1q trunking or simply .1q। 802.1q trunking differs from ISL, so these are two different protocols। As a result, you need to pick between the two options। The switches on each end of the trunk must agree to which protocol to use or trunking will not work। So ये जब switches configure होंगे, they must know कि कौन सा protocol उन्होंने use करना and they have to agree upon that protocol। इस टॉपिक में हम लोगों ने जो virtual LAN के जो frames हैं, जब वो भेजे जाते हैं तो इसका virtual LAN trunking का concept highlight किया गया and we understood it।